भूपति असभाखा धरिय नाम जो मुनि गुनी राखा। महाराज ने कहा गुरुदेव भगवान से, गुरुदेव आपने मेरे बच्चों के जो नाम पूर्व से मन में विचार करके रखे हैं, कृपा करके गुरुदेव एक एक नाम बता दीजिए। जैसे महाराज ने निवेदन किया, गुरुदेव भगवान नेत्र बंद करके विचार करने लगे। क्या जो परमात्मा त्रैलोक्य को नाम प्रदान करते हैं, उनका नाम मैं रखने वाला हूं, कितना सौभाग्य। आपको बताऊं, गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी को जब ब्रह्मा जी ने ये बात कही थी, इस बात को वशिष्ठ जी ने उत्तरकांड में कहा है राम जी से, अर्जुनोपाख्यान के बाद कहा, राम जी जब ब्रह्मा जी ने, पिता ब्रह्मा ने मुझसे कहा कि आप रघुवंश का पुरोहित बनिए, तो मैं मना कर दिया था। वशिष्ठ जी मना कर दिए थे कि मैं ये काम नहीं करूंगा, मैं अपने अग्रजों के पथ पर चलूंगा, सनकादिक मुनियों के, नारद जी के पथ पे चलूंगा, मैं ब्रह्म के खोज में रहूंगा, भगवान को प्राप्त करने के यात्रा में आगे बढ़ूंगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा था, वशिष्ठ जी आप जिस भगवान को खोजने की बात कर रहे हैं, मैं जहां आपको भेजने वाला हूं, वहां पर वही भगवान एक दिन आपकी गोद में खेलने वाले हैं, इसलिए कह रहा हूं जाइए। तब गुरुदेव भगवान वशिष्ठ जी पुरोहित बनने का स्वीकार किए। भरी गया है का हो भैया, तो बिचवा में जगह खाली है, वहां बैठा दीजिए। आप लोग थोड़ा आगे घुसुक सकते हैं, आगे वाले नहीं, बीच वाले थोड़ा थोड़ा घुसुक आइए, जगह हो तो। तनिको जगह मिले तो दबला के काम है। माताओं से एक निवेदन, गहना सब नकली पहन के आइए। प्रार्थना भाई, कौन कौन आया है क्या कौन जानता है? कोई इसी मनोकामना को लेकर आया हो कि आज 4 गो काटेम हम हो। इसीलिए मेरी प्रार्थना है किसी का मन न खराब हो। पिछऊ वाला फाने लगल लो, व्यवस्था न बिगाड़ी। हम आगे में कहें कि कुछ जगह बन जाए बैठने के लिए, थोड़ा थोड़ा अगर जगह मिले ना तो आगे बढ़ाइए। आइए 2 मिनट कीर्तन करते हैं। श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय
बोलिए रामलला सरकार की। गुरुदेव भगवान नेत्र बंद कर लिए और मन में अपने सौभाग्य का दर्शन करने लगे और कहे, महाराज आप इनका नाम रखने के लिए कह रहे हैं, इनके नाम अनेक अनुपा, मैं नृप कहावा स्वमति अनुरूपा। महाराज इनके अनेकानेक नाम हैं। आपने नाम पूछा है तो उन अनेक नामों में से अपने मति के अनुसार मैं आपको एक एक नाम बताता हूं। सबसे पहले श्री चक्रवर्ती जी की गोद में, मैं चक्रवर्ती जी बोलता हूं तो आप समझते हैं ना किसको बोल रहा हूं, श्री दशरथ जी महाराज को। नाम नहीं लेता कि वो भगवान के पिताजी है? तो श्री चक्रवर्ती जी महाराज की गोद में सबसे पहले मेरे प्रभु बैठे थे, राघव सरकार। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने देखा और कहा, महाराज आपकी जो गोद में बैठे हैं ये जो आनंद सिंधु सुख रासे, जो आनंद सिंधु सुख रासे, से करते लोक सुपासे, से करते लोक सुपासे, सो सुख धाम राम रस नामा, सो सुख धाम राम रस नामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा, अखिल लोक नायक विश्रामा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपकी गोद में जो आपके ज्येष्ठ कुमार बैठे हैं ये आनंद के समुद्र हैं। भगवान क्या है? आनंद के स्वरूप, आनंद सिंधु है, आनंद के सागर है। समुद्र देखे हैं आप लोग? पूछ रहा हूं, समुद्र देखे हैं? असली में कौन कौन देखा है? और जो असली में नहीं देखा है टीवी में तो देखा ही होगा है? समुद्र के किनारे जाने के बाद पता चलता है समुद्र कितना विशाल है। कहो कितना भयानक भी है? समुद्र में जितना पानी भरा हुआ है, गुरुदेव भगवान कहते हैं मेरे राम जी के पास जाने पर उतना आनंद भरा हुआ है। भगवान आनंद के सिंधु हैं। त्रैलोक्य तक की सुंदर व्यवस्था करने वाले हैं महाराज ये। और गुरु जी ने कहा ये वही है जो पूरे जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। बिना राम के विश्राम प्राप्त होने वाला नहीं है। आराम कहीं भी मिल जाएगा, विश्राम नहीं मिलेगा। विश्राम कब मिलेगा? जब राम जी की शरण में पहुंचेंगे तब मिलेगा। राम राम कहेंगे तब मिलेगा। विश्राम जानते हैं क्या है? किसी भी परिस्थिति में हमारे मन पर परिस्थिति का प्रभाव न पड़े, ये विश्राम है। जीवन में कितना भी कष्ट दुख आ जाए, हमारा मन विचलित न हो, ये विश्राम है। भोजन करके 1 घंटा सोना विश्राम नहीं है, आराम है? विश्राम राम जी दे सकते हैं केवल। जो पूरे जगत को विश्राम दे उनका नाम राम होगा। गुरुदेव ने कहा आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम राम होगा। राम राम कहने का स्वभाव बनाइए। किससे कहे महाराज? सबसे कहिए। घर में जो भी मिले सवेरे प्रणाम करके राम राम करिए। फोन उठाइए तो फोन में हेलू हेलू ना बोलिए,
क्या बोलते हैं? हेलो बोलते हैं ना। हेलो जानते हैं कौन है? टेलीफोन का जिसने आविष्कार किया था, ग्राहम बेल, उनकी प्रेमिका का नाम था हेलो मार्गरेट। उनकी प्रेमिका थी हेलो। वो फोन बनाए तो रिसीवर उठा के पहले अपने प्रेमिका को बुलाए, हेलो वेयर आर यू, आई एम वेटिंग फॉर यू। है कहो, वो फोन उठा के अपनी प्रेमिका को बुलाए। वो तो बुला के चले गए, हम लोग आज तक बुला रहे हैं। अगर उतना भगवान को बुलाए होते तो भगवान भेटा गए होते हैं। इसीलिए फोन उठाइए। ऑफिशियल संभव नहीं है, मैं जानता हूं, लेकिन पारिवारिक तो संभव है। अपनों के पास जब फोन करते हैं तो हेलो हेलो न करिए, उनको राम राम करिए, राधे राधे करिए, हर हर महादेव करिए, ओम नमः शिवाय करिए, भगवान का नाम लीजिए, स्वभाव बनाइए। क्या होगा महाराज? हमारे महाराज जी कहते हैं, राम कहने से तू तर जाएगा, राम कहने से 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 तर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, पार भव से उतर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। सब कहेंगे कहानी तेरी, सब कहेंगे कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी, जग कहेगा कहानी तेरी। कब? काम ऐसा जो कर जाएगा, काम ऐसा जो कर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, बड़ी मुश्किल से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन मिला, इनकी करुणा से नर तन। सावधान! क्यों? क्या पता फिर किधर जाएगा, फिर किधर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा। इनके आगे तू झोली फैला, इनके आगे झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, प्रभु के आगे तू झोली फैला, दाता झोली को भर जाएगा, दाता झोली को भर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा, राम कहने से तर जाएगा।
हर घर में चर्चा तेरी, होगी हर घर में चर्चा तेरी, होगी बैठन में चर्चा तेरी, होगी बैठन में चर्चा तेरी। जिस गली से गुजर जाएगा, जिस गली से गुजर जाएगा, राम कहने से तर 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 जाएगा। राम कहने से तर जाएगा, और पार भव से उतर जाएगा। गुरुदेव भगवान ने कहा, महाराज आपके ज्येष्ठ पुत्र आनंद के समुद्र हैं, सुख के धाम हैं, सबकी सुंदर व्यवस्था करेंगे, जगत को विश्राम प्रदान करेंगे। अस्तु आज के बाद इनका नाम राम होगा। पूरी सभा एक स्वर में बोली, बोलिए रामलला सरकार की जय। अब राम जी के बाद मां कौशल्या जी की गोद में दूसरे भैया भरतलाल जी बैठे थे। गुरु जी ने भरत भैया को देखकर कहा, महाराज आपके दूसरे कुमार विश्व भरण पोषण कर जो ताकर नाम भरत अस हो। महाराज आपके दूसरे कुमार पूरे विश्व का भरण पोषण करेंगे। कैसे? भरत जी सबको भोजन कराएंगे? कहा नहीं, बिल्कुल नहीं। भोजन करने से शरीर तृप्त होता है, आत्मा नहीं। आत्मा तो तृप्त तब होती है जब कोई आत्मा रूपी शरीर को भगवान के प्रेम रूपी तत्व का भोजन करा दे, भगवत प्रेम का भोजन करा दे। भरत जी, गोस्वामी तुलसीदास जी अयोध्या कांड के अंत में कहते हैं कि भरत जी एक बर्तन है। बर्तन समझते हैं ना, पात्र। और भरत जी रूपी पात्र में राम सीता राम जी का प्रेम रूपी अमृत भरा हुआ है। भरत जी एक बर्तन है और उसमें क्या भरा है? सीता राम जी का प्रेम। अब कल्पना करिए, ये भरत जी रूपी पात्र है, इनकी शरण में हम पहुंच गए तो भरत जी हमारे भीतर क्या भरेंगे? क्या भरेंगे? जो इनमें भरा होगा। इनमें क्या भरा है? सीता राम जी का प्रेम। जो भरत जी की शरण में जाएगा वो उसको सीता राम जी के प्रेम से लबालब भर देंगे। जो सबको राम प्रेम से भरते रहेंगे उनका नाम भरत होगा। जो निरंतर भरता रहे वो भरत है। जैसे गुरु जी ने कहा, पूरी सभा बोली, बोलिए भरतलाल सरकार की जय। अब भरत भैया के बाद मां कैकेयी जी की गोद में सबसे छोटे भैया शत्रुघ्न भैया बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, महाराज आपके सबसे छोटे कुमार, इनके नाम के स्मरण मात्र से जाके सुमिरन तेरी पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। महाराज आपके छोटे कुमार के नाम के स्मरण मात्र से सारे शत्रुओं का समन हो जाएगा। शत्रुघ्न भैया के नाम से शत्रु कैसे चले जाएंगे? ये शत्रुघ्न भैया का जीवन है। सूर सुशील भरत अनुगामी।
रिपुसूदन पद कमल नमामि। नमामि। गोस्वामी जी कहते हैं भरत शत्रुघ्न भैया क्या है, आप श्री रामचरितमानस को ठीक से पढ़िएगा तो आपको दिखाई पड़ेगा कि रामचरितमानस में शत्रुघ्न भैया हमारे मौन पात्र हैं, बोलते नहीं हैं। और संस्कार जानते हैं क्या कहता है, जब श्रेष्ठ के साथ रहा जाए तो जितना हो सके मौन रहा जाए। अपने से बड़े के साथ बहुत नहीं बोलना चाहिए, ये मर्यादा है। बाबूजी बैठे हैं, बड़े भैया बैठे हैं, हमसे कोई भी बड़ा बैठा है तो वहां मौन रहना चाहिए। शत्रुघ्न जी तो सबसे छोटे हैं, इसलिए आप पढ़िएगा शत्रुघ्न भी अब बोलते नहीं है, श्री रामचरितमानस के मौन पात्र हैं। और जिस मनुष्य को मौन साधने की कला आ गई उसके शत्रु अपने आप समाप्त हो जाएंगे। घर परिवार में कोई लड़े आवे ना तो उसको बोलने दीजिए, आप चुप हो जाइए। विनोद जी अपने चुप हो जाइए। बोलने वाला 5 मिनट बोल करके अपने खोपड़ी दीवार पे पटक के चला जाएगा, लेकिन जब आप उत्तर का प्रति उत्तर देना प्रारंभ करेंगे तो ये झगड़ा घंटों चल सकता है? हमारे गांव में एक ठे दादी थी, वो नकली दांत लगाई थी, वो निकालने डालने वाला पूरा सेट होता था ना ऊपर नीचे का। वो जब किसी से झगड़ा करती थी तो अपन दोनों दंतवा बाहर निकाल लेती थी हाथ में, अब बाहर निकाल के फिर लड़ाई करती थी। हम एक दिन पूछे, दादी तुम दंतवा बाहर का निकाल के क्या झगड़ा करती हो? बोले बा पागल हो, लगा के जोर जोर से बोलूंगी बाहर निकल जाएगा। हम बोले एहू उम्र में लड़ना के क्या आवश्यकता है बताओ? है मौन होने का स्वभाव बनाइए। विपरीत परिस्थिति में घर में अपनों के बीच में शत्रु नहीं रहेंगे कोई। शत्रुघ्न भैया मौन पात्र है। गुरुदेव ने कहा इनका नाम शत्रुघ्न होगा। पूरी सभा बोल पड़ी, बोलिए शत्रुघ्न लाल सरकार की जय। अब कौन बचा? कौन बचा? लक्ष्मण भैया मां सुमित्रा की गोद में बैठे थे। गुरुदेव ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार गुरु वशिष्ठ तेहि राखा लक्ष्मण नाम उदार। गुरुदेव भगवान ने कहा महाराज आपके तीसरे कुमार समस्त शुभ लक्षणों के धाम हैं, राम जी के प्रिय है। इसका प्रमाण राम जी हमेशा लक्ष्मण जी को साथ में रखते हैं, लक्ष्मण भैया के बिना आपको राम जी नहीं दिखाई पड़ेंगे कहीं भी। राम प्रिय ये शेष अवतार है महाराज, इन्होंने ही मस्तक पर पृथ्वी को धारण किया है। अस्तु आज के बाद इनका नाम लक्ष्मण होगा। पूरी सभा बोली, बोलिए लखनलाल सरकार की जय। वेद कितने हैं? वेद जोर से कहिए 4। महाराज बोले, महाराज गुरुदेव भगवान बोले महाराज आपके चारों पुत्र चारों वेद भगवान के सार तत्व हैं। वेद तत्व नृप तव सुतचारी। ये दो की जोड़ी में रहेंगे। सांवले राम जी के साथ गोरे लक्ष्मण जी रहेंगे, सांवले भरत जी के साथ गोरे शत्रुघ्न जी रहेंगे। लक्ष्मण जी बचपन से ही राम जी को अपना सर्वस्व मान लेंगे। मोरे सबुई एक तुम स्वामी है। आपके चारों पुत्र मुनियों के लिए खजाना है। मुनियों के लिए क्या है? खजाना। खजाना समझ रहे हैं ना? धन। व्यापारी लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं, हम महात्मा लोग ऐसे ऐसे गिनते हैं।
व्यापारी लोग भी जमा कर रहे हैं और महात्मा लोग भी जमा कर रहे हैं। व्यापारी लोग धन जमा करते हैं, महात्मा परम धन जमा करते हैं, भगवान का नाम है। और याद रखिएगा, तिजोरी में जो जमा हो रहा है सब छूट जाएगी। महात्मा लोग जो झोली में जमा कर रहे हैं वो छूटेगा नहीं, वही साथ में जाएगा। हमारे महाराज एक पद गाते हैं, आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। नाम हरि का साथ जाएगा, नाम हरि का साथ जाएगा, और न कुछ तू ले पाएगा। आएगा जब रे बुलावा हरि का, छोड़ के सब कुछ जाना पड़ेगा। भोजपुरी बुझाई ना? भोजपुरी में एक पद है, अरे का कर बराई राई, का कर बराई राई, तू पाई पाई जोड़ के उड़ जई है सुगनवा एक दिन, पिजरवा के छोड़ के उड़ जई है सुगनवा एक दिन, पिजरवा के छोड़। मुनियों के लिए धन है, मुनि धन भक्तों के लिए सर्वस्व है। इसलिए भक्त लोग, हम और आप दिन रात कहते हैं, त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव सर्वम जन सर्वस। मुनियों के धन है, भक्तों के सर्वस्व हैं, और शंकर जी के प्राण तत्व हैं, शिव प्राणा। और ये सब आपके बच्चों की बाल लीला में परम सुख को प्राप्त करेंगे। गुरुदेव भगवान भाव स्वभाव बताएं। इसी बीच वहां दरबार में बधाई गाने वालों की टोली पहुंच गई। यहां लड़का जन्म लेते हैं तो बधाई गाने वाले आते हैं। केकरा के कहो तनी बुझाता? हाँ हाँ वही 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 हाँ। अयोध्या भी पहुंच गए, अब बाहर से ही गाते आ रहे हैं। ऐसे कौन बोलता है? आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, 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 आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की, मृग नयनी अवध की। चंद्रमुखी मृग नयनी अवध की, चंद्रमुखी
तानन तोरत तानन रागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे, प्रमदागण नाचे। प्रेम भरी प्रमदागण नाचे, प्रेम भरी प्रमदागण नाचे। कैसे? नूपुर बांधे, नूपुर बांधे पायने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। न्योछावर श्री राम लला जुगी, न्योछावर श्री राम लला जुगी, न्योछावर श्री भरत लला जुगी, न्योछावर श्री भरत लला जुगी, न्योछावर श्री लखन लला जुगी, न्योछावर श्री लखन लला जुगी, लखन लला शत्रुघ्न लला जुगी, लखन लला शत्रुघ्न लला जुगी। नहीं को सकुचत, नहीं को सकुचत मांगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, हाँ कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत, कौतुक देखत। सिया अली यह कौतुक देखत, सिया अली यह कौतुक देखत, बीती रजनी, बीती रजनी जागने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में बधैया बाजे, आंगने में। बोली रामलला सरकार की जय। एक दल गया तब तक दूसरा दल पहुंच गया। कहां से पहुंच गया? हमरी पूर्वांचल से पहुंच गया, बिहार से। हमरे यहाँ बिहार में लड़का जन्म लेते हैं तो सोहर गाया जाता है। यहाँ सिंगरौली में गाया जाता है सोहर। एक दल पहुंच गया, कहा महाराज हम लोग बिहार से आए हैं, हम लोग भी कुछ सुनाना चाहते हैं। महाराज बोले सुनाओ। शुरू हो गया दल। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, अरे सुहावन सुंदर सूरत नु हो। ऐसन मनोहर मंगल मूरत, सुहावन सुंदर सूरत नु हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, ये करे तो रहल ह जरूरत मुहूर्त खूबसूरत। हे राजा जी ये करे तो
एक ने कहा, अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है। तब दूसरे ने कहा, अरे ना ना ई तो डीएम होई है हो। अरे हमारा बुझाता बबुआ जीएम होई है, ना ना ई तो डीएम होई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। हे राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। हे राजा जी, हिंद के सितारा ई तो सीएम होई है, ओसे ऊपर पीएम होई है हो। एक ने कहा जीएम होगा, दूसर के ने कहा चुप रह डीएम। एक ने कहा ना जीएम ना डीएम। 27 में इलेक्शन बा, फिर से सीएम। एक ने कहा है मेरे को बड़ा डीएम सीएम कुछ नहीं, हमको तो बुझाता अगली बार फिर से भारत के पीएम है। एक ने कहा, अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है, ई बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। अरे कहल हमर सेंट परसेंट होई है, बेस्ट स्टूडेंट होई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है। हे राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। हे राजा जी, सबका से बेसी ब्रिलियंट हुई है, भारत के प्रेसिडेंट हुई है हो। तब तक गुरुजी आ गए, बोले ना चुप रह बोलो, ये डीएम जीएम सीएम पीएम त्रेता युग में कहां होता है? गाना है तो त्रेता का सोहर गाइए। तो दल में एगो बूढ़े बाबा थे, जैसे हमारी दल में पंडित जी महाराज हैं। बोले महाराज इन लोगों को त्रेता वाला सोहर नहीं आता है, हमको आगे बढ़ाइए, हम सुनाते हैं। बूढ़े बाबा देखिए तुम आगे आगे बैठ गए। हम आपको वो नहीं बोल रहे, वहां आ गए, आकर शुरू हुए। अरे बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। ये बबुआ हमार महाराज होई है, राजा धीराज होई है हो। हे राजा जी, हे राजा जी, हे राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है। हे राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। हे राजा जी, रतन में हीरा पोखराज हुई है, सिरवा के ताज हुई है हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई हो। अरे मुनि बाबा ऐसन बबुआ ज्ञानी हुई है, राजा जी ऐसन दानी हुई है हो। ए राजा जी, ए राजा जी, ए राजा जी, अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यस खानदानी हुई है। हे राजा जी, अखिल भूमंडल राजधानी हुई है, बापे यस खानदानी हुई है हो। हे राजा जी, अखिल भूमंडल राजधानी
प्रकार बधाई गाने वाले लोग आए, बधाई गाए गए। बाबा कहते हैं व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद, केवल और केवल सो अज प्रेम भगति बस मां कौशल्या के गो। जो भगवान सर्वव्यापक है, जो भगवान इंद्रियों से जानने से परे है, जो अजन्मा है, वो भगवान केवल और केवल मां कौशल्या के प्रेमा भक्ति के कारण जो अवतार नहीं लेते, वो अवतार लेकर उनके गोद में खेल रहे हैं, केवल प्रेमा भक्ति। भगवान शंकर मां भवानी से कहते, देवी इसी प्रकार एहि विधि रामा जगत पितु माता, एहि विधि रामा जगत पितु माता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, कौशलपुर वासिन सुखदाता, जिन्ह रघुनाथ शरण रति मानी, जिन्ह रघुनाथ शरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी, तिनकी यह गति प्रकट भवानी। इसी प्रकार जो राम जी पूरे जगत के माता पिता हैं, वो राम जी आज बालक बनकर के अवधवासियों को सुख प्रदान कर रहे हैं। मां पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, बाबा क्या अयोध्या में सबको सुख मिल रहा होगा? बाबा बोले नहीं, सबको नहीं मिल सकता। देखिए बुरा न मानिएगा, इस पंडाल में भी जितने लोग बैठे हैं, क्या सबको एक जैसा आनंद मिल रहा है? कहिए नहीं। कई लोग घड़ी देख रहे होंगे कब 7:30 बजे की महाराज बंद हो जाए। भगवान शंकर बोले, देवी अयोध्या में सबको एक जैसा आनंद नहीं मिला। किसको मिला? जो भगवान के चरणों में प्रेम करता है। जिन रघुनाथ चरण रति मानी, तिनकी यह गति प्रगट भवानी। जो राम जी के चरणों में प्रेम करे, उसी को भगवत कथा में, भगवत उत्सव में प्रेम की प्राप्ति होती है, आनंद की प्राप्ति होती है। आप जितने लोग यहां बैठे हैं, क्या आप लोग को बुलाया गया है? कहिए, कार्ड भेजा गया था कि आइए आइए कथा में आइए? क्यों आ गए आप लोग? आप सब लोग बेकार आदमी हैं, आप लोग के पास कोई काम धंधा नहीं है का? आप लोग बेकार नहीं है ना, सब काम करने वाले हैं। माताएं यहाँ से 7:30 बजे कथा पूरी होगी लगभग, घर जाते जाते 8 साढ़े 8 बजेगा, तब भोजन बनाना शुरू करेंगी। घर वाले कब खाएंगे? प्रातः बच्चों को स्कूल भी भेजना होगा, ड्यूटी पर भी जाना होगा, कई बार। लेकिन उसके बाद भी आप आए हैं। आप आए नहीं हैं, आपके हृदय में भगवान की कथा के प्रति जो प्रेम है, वो प्रेम आपको यहां लाकर बिठाया है। जो रघुनाथ जी के श्री चरण में प्रेम करेगा, उसी को भगवत उत्सव में आनंद की अनुभूति होगी। भगवान शंकर बोले, अयोध्या में सबको आनंद नहीं मिल रहा है, जो प्रेम करता है उसी को मिल रहा है। मां बोली, प्रभु अयोध्या में भी ऐसा कोई है जो राम जी को प्रेम न करे? बोले है ना, अयोध्या में भी एक है। कौन? नाम मंथरा मंदमती। कौन? जोर से कहिए।
हाँ, मंथरवा को आनंद नहीं मिल रहा है। ये राम जी से बैर करती है बचपन से ही, प्रेम नहीं करती, इसको आनंद नहीं मिल रहा है। मां ने, भगवान शंकर बोले, देवी भगवान से विमुख होकर करोड़ों उपाय जीव कर ले, कौन है जिसका बंधन समाप्त हो जाएगा। मां के गर्भ से बाहर निकलते जीव, जब हम लोग मां के गर्भ से बाहर निकलते माया का आवरण चढ़ गया जीवन में, माया लपेट ली हो हम लोग को। जैसे पकौड़ी के चारों तरफ बेसन लिपटता है ना, उसी प्रकार हम लोग के चारों तरफ माया लिपटी है। यही माया नचा रही है। लेकिन आपसे बताऊं, भगवान शंकर कहते हैं जो माया जीव को नचाती है वो माया केवल भगवान से ही डरती है। सो माया प्रभु सो भय भाखे। कबीरदास जी कहते हैं माया महाठगनी हम जान। महाठगनी है माया, फंसा लेती है, समाप्त कर देती है। लेकिन माया से बचने का कोई उपाय नहीं है। बोल भले दे हम कि माया से बचिए, माया से बचिए, जो बोल रहा है वो बच गया है का है? जब हम ही नहीं बच पाए हैं तो आप कहां से बचेंगे हो? माया से बचा नहीं जा सकता, लेकिन माया से डरने का भी विषय नहीं है। क्यों? वो माया केवल भगवान राम से डरती है। इसलिए राम जी के शरण में रहिए, ये माया आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। भगवान शंकर कहते हैं जीव चराचर बस कै राखे। चराचर जगत को जो अपने बस में करके रखती है सो माया, केवल प्रभु सो भय भाखे। वो केवल भगवान से डरती है। इसलिए जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया है, प्रेम करिए, प्रेम करिए, माया के चंगुल से बच जाएंगे। मां ने कहा प्रभु कैसे प्रेम हो जाए, उपाय बताइए। जो अब तक प्रेम नहीं कर पाया वो क्या करे कि उसका भी प्रेम हो जाए। बाबा बोले एक काम करना है बस। कितना काम करना है? माला नहीं जपना है, पूजा नहीं करना है, दर्शन करने भी नहीं जाना है, सत्संग में भी नहीं जाना है। इन सबसे पहले एक काम करना है। क्या? मन क्रम वचन, मन से, कर्म से और वचन से छाड़ी चतुराई। सबसे पहले चतुराई छोड़ना है। क्या छोड़ना है? चतुराई। जोर से बोलिए। चतुराई बुझाता? कथा में बैठ के जो मोबाइल चला रहे हैं ये चतुराई है। बैठे पंडाल में, ध्यान लगा है चप्पल पर, केहुले मत जाओ हमारा, ये चतुराई है। चतुराई का अर्थ शरीर जहां है वहां मन नहीं है, ये चतुराई है, ये मानसिक चतुराई। कर्म की चतुराई क्या है? कई लोग इसलिए भी माला जपते हैं कि लोग जाने हम भगत हैं। माला लेके बैठेंगे, हर 2 मिनट पर देखेंगे कोई देख रहा है, ये चतुराई है? एक श्रोता ने बहुत पहले हमसे प्रश्न किया, महाराज हम जो माला जपते हैं भगवान को पता चलता है? अरे भगवान को ये भी पता चलता है तुम असली में जप रहे हो कि नकली में जप रहे हो, उनको सब पता है। ये चतुराई है। कहे कुछ और करे कुछ और, ये चतुराई है। सबसे पहले देखिए, चतुराई छोड़ देना एक है। आप समझ रहे मेरी बात को? भैया बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। चतुराई छोड़ देना एक है। यहां से पांडाल के आखिरी छोर तक यदि 0 0 लिखते जाइए, 0 0 लिखते जाइए, तो अंत में क्या बचेगा?
कहिए, जोर से कहिए, शून्य। कब तक? जब तक शून्य के पहले एक न लिखा हो। यदि एक नहीं लिखा गया है तो आप कितनों शून्य लिखते जाइए, वो शून्य ही होगा। लेकिन एक लिखने के बाद यदि शून्य लगाइएगा तो कितना होगा? दूसरा शून्य लगाइएगा तो 100, तीसरा शून्य लगाइएगा 1000, चौथा लगाइएगा 10,000। जैसे शून्य लगता जाएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा। चतुराई का त्याग करना एक है, उसके बाद एक एक शून्य लगाते जाइए। पूजा करना शून्य है, जप करना दूसरा शून्य है, दर्शन करना तीसरा शून्य है। जितना साधन करिएगा 10 गुना बढ़ता जाएगा। लेकिन यदि एक नहीं लगा, चतुराई नहीं समाप्त हुई, तो कितनों माला जपिए, कुछ होने वाला नहीं। बाबा कहते हैं, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करिहाई रघुराई। चतुराई छोड़ के घर में बैठकर भजन करिएगा, घर में ही भगवत कृपा का दर्शन हो जाएगा। घर में कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, घर में बैठ जाइए। अब महामंत्र जपिए। महामंत्र समझते हैं? हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र जपाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जवन घरे घरे। हरे राम हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र जपाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जवन घरे घरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। भगति के धार मारी हृदय के तरे तरे, भगति के धार मारी हृदय के तरे। अरे भगति के धार मारी हृदय के तरे तरे, भगति के धार मारी हृदय के तरे तरे। सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे। हरे राम राम हरे, हरे राम राम हरे हरे। सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे, सुखी है न धान जवन भइल बाड़े मरे मरे। हरे राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे। फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे, फान जैब चीक माया ठगनी के धरे धरे। हवे परिस फल कबहु न सरे झरे, हवे परिस फल कबहु न सरे झरे। हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे परिस फल कबहु न सरे झरे, हवे परिस फल कबहु न सरे झरे। हरे राम हरे हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र गवाला जवन घरे। अरे हवे महामंत्र गवाला जवन घरे घरे, हवे महामंत्र जपाला जवन घरे घरे। प्रेम से गावो चाहे कल झुके डरे डरे, प्रेम से गावो चाहे कल झुके डरे डरे। हरे राम